मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एल्सा और ग्रेस को, और वो दोनों डॉक्टर होते हैं और वो दोनों मुख्तलिफ जानवरों से डीएनए निकाल कर एक अजीब सा क्रिएचर बनाते हैं। फिर एल्सा और ग्रेस एक डॉक्टर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि हम इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर हम एक दवा बना सकते हैं। उससे एक जानवर बनेगा लेकिन उससे हम दवा बना पाएंगे और वो दवा बहुत सारी बीमारियों की या इलाज बनेगी। लेकिन वो डॉक्टर एलिसा और ग्रेस को मना कर देती है और कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर वहाँ से एलिस और ग्रेस निकल जाते हैं निराश होकर। फिर एलिस और ग्रेस दोनों छुपकर इंसान और जानवर का डीएनए मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन डीएनए नहीं मिलता। फिर अलग अलग डीएनए लाते हैं जानवरों के और मिलाते हैं तो इनमें से एक डीएनए मिल जाता है इंसान के डीएनए से। फिर एलिसा वो दोनों डीएनए उठाती है और वहाँ से निकल जाती है उस मशीन के बाद जिसमें बच्चे बनते हैं और उसमें वो दोनों डीएनए डाल देती है। फिर ग्रेस एलिसा को मना करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन एलिसा कहती है कि हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और हम दुनिया को बताएंगे कि हमने क्या बनाया है। और ग्रेस कहता है चलो ठीक है, हम दुनिया को बताएंगे, फिर मैं इसे अपने हाथों से मार डालूंगा। फिर 2 दिनों के बाद उस बच्चे बनाने वाली मशीन से पानी बहने लगता है तो एलिसा और ग्रेस वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं उस इंसान और जानवर के डीएनए से एक अजीब सा जानवर बन चुका है और देखते हैं कि वो बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। मिनटों में उसके महीनों गुजर रहे हैं, उसकी उम्र बहुत ही फास्ट बढ़ रही है। उसके बाद एलिसा और ग्रेस को पता लगता है कि वो जानवर एक फीमेल है और उसे खाने में मीठा पसंद है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो जानवर बड़ा हो चुका है और वो बहुत ही समझदार है, लेकिन वो बोल नहीं पाता, सिर्फ इशारों में बात करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिसा उस जानवर से बात कर रही होती है तो वहाँ पर ग्रेस आ जाता है और वो एलिसा से कहता है कि एक्सपेरिमेंट की चीज़ों को बाहर नहीं लाते, इसे तुमने बाहर क्यों लाया है। तो एलिसा कहती है कि इसको चीज़ मत कहो, ये कोई चीज़ नहीं है। तो ग्रेस कहता है कि मैं इसे क्या कहूँ। तो एलिसा कहती है नर्ड, इसका नाम नर्ड है। उसके बाद ग्रेस एलिसा से कहता है कि तुम ऐसे कह रही हो कि जैसे ये तुम्हारी अपनी है और तुम इसे ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रख सकती क्योंकि कल इस बिल्डिंग की मरम्मत होने वाली है। और एलिसा कहती है कि अच्छा, मरम्मत होने वाली तो हम इसे अपने तहखाने में रखेंगे। और यहाँ पर ये दोनों झगड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक दूसरा डॉक्टर आता है जो इनका दोस्त होता है और उस जानवर को वो देख लेता है। उसके बाद एलिसा और ग्रेस उस नर्ड को लेकर चले जाते हैं अपने तहखाने में। उसके बाद नर्ड बीमार हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार होता है और ग्रेस उसे पानी में डुबो रहा होता है। तो एलिसा कहती है कि इसे पानी में मत डुबाओ, ये मर जाएगी। फिर एलिसा को पता चलता है कि उसके पास मछली के फेफड़े हैं और वो पानी में भी जिंदा रह सकती है। उसके बाद उस जगह की भी मरम्मत हो रही होती है जहाँ पर नर्ड होती है तो वहाँ से एलिसा और ग्रेस उसे ले जाते हैं एक सुनसान जगह पर, एक गांव में जहाँ पर एलिसा का अकेला घर होता है। तो जैसे ही नर्ड को अंदर ले जाते हैं उस घर में एलिसा और ग्रेस, तो नर्ड वहाँ से भाग जाती है और फिर ढूंढते ढूंढते एलिसा और ग्रेस उसके पास पहुँचते हैं तो नर्ड एक जानवर को खा रही होती है। उसके बाद एलिसा और ग्रेस नर्ड को लेकर जाते हैं वहाँ से और उस घर में लाते हैं उसे। तो वहाँ पर एक पानी का टैंक होता है तो उसमें घुस जाती है नर्ड। फिर ग्रेस कहता है कि नर्ड को पानी की भी ज़रूरत है और अब हमें इस पर नज़र रखनी होगी कहीं ये यहाँ से बाहर न निकल जाए। उसके बाद एलिसा और ग्रेस अब वापस चले जाते हैं अपने घर। फिर जब दूसरा दिन होता है तो एलिसा ग्रेस वापस आते हैं और नर्ड को एलिसा खाना खिला रही होती है लेकिन नर्ड खाना नहीं खा रही होती। तो फिर उसे एलिसा मारने लगती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और नर्ड वहाँ से चली जाती है छत के ऊपर। फिर एलिसा और ग्रेस उसके पीछे जाते हैं और वो छत से जंप लगाने वाली होती है तो उसके पंख खुल जाते हैं और ये देखकर एलिसा हैरान हो जाती है और एलिसा उसे कहती है कि नर्ड, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और वहाँ पर नर्ड के पंख अंदर जिस्म में चले जाते हैं और नर्ड ग्रेस को गले लगा लेती है। उसके बाद जब दूसरा दिन होता है तो ग्रेस नर्ड के साथ डांस कर रहा होता है, नर्ड को डांस सिखा रहा होता है और नर्ड के साथ डांस करते करते उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वहाँ से वो चला जाता है सीधा एलिसा के पास और एलिसा को कहता है नर्ड के अंदर तुम्हारा डीएनए है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने एक्सपेरिमेंट में खुद को शामिल कर लिया। तुम्हें एक्सपेरिमेंट में खुद को शामिल करने से पहले अपनी ख़ानदान की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए
और ये कहकर ग्रेस वहाँ से चला जाता है। फिर एलिसा नर्ड को एक बिल्ली गिफ्ट करती है और उस बिल्ली को नर्ड मार देती है। फिर नर्ड एलिसा से चाबी छीनती है और वो उस घर से निकलने की कोशिश करती है। फिर एलिसा उसके सर पे डंडा मारती है और नर्ड बेहोश हो जाती है। फिर एलिसा उसे एक बेड के साथ बांध देती है और नर्ड की एलिसा वो पूंछ काट देती है जिससे वो उसने बिल्ली को मारा था और वो बहुत ही जहरीली होती है। फिर वहाँ पर ग्रेस आ जाता है और एलिसा से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने नर्ड की पूंछ काट दी। फिर एलिसा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर रात हो जाती है और ग्रेस वहीं पर सो जाता है और जैसे ही सुबह उठता है तो देखता है नर्ड उसके साथ मज़े करना चाहती है और वो दोनों आपस में मज़े कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एलिसा आ जाती है और ये देखकर एलिसा नाराज़ हो जाती है ग्रेस से और वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रेस भी उसके पीछे चला जाता है और उसको मनाता है और उसे कहता है कि ये गलती तुम्हारी है, तुमने उसे बनाया ही क्यों, अब क्या करेंगे हम। मैं बस ये चाहता हूँ कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। तुमने क्या किया, तुमने उसकी पूंछ काट दी, ये सब हमारी वजह से हुआ है और तुम्हारी वजह से। उसके बाद एलिसा ग्रेस के साथ सेट हो जाती है और वो दोनों वापस उसी जगह आते हैं जहाँ पर नर्ड होती है और वो देखते हैं उस घर में कि नर्ड मर चुकी है। फिर एलिसा और ग्रेस नर्ड को घर के पीछे दफना देते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर इनका बॉस आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे पता लग गया है, उस चीज़ को हमारे हवाले करो। फिर एलिसा कहती है कि वो चीज़ मर चुकी है, अब वो नहीं रही और वहाँ से जाने लगती है। तो वहाँ पर उनका बॉस कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। फिर उसे कहती है कि जाओ, हमने घर के पीछे उसे दफना दिया है, जाकर देखो। और फिर अचानक से नर्ड आ जाती है और एलिसा के बॉस को उठाकर ले जाती है और एक दरख्त पर उसे मार देती है। और ये देखकर एलिसा और ग्रेस वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर झरना होता है और उस झरने से नर्ड के जैसा मेल जानवर निकलता है और वो जानवर ग्रेस को बेहोश कर देता है और एलिसा वहाँ से भागने लगती है। तो वो जानवर एलिसा के पीछे लग जाता है और एक जगह पर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ मज़े करता है। तो वहाँ पर ग्रेस भी आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो जानवर जब ग्रेस को मार रहा होता है तो वहाँ पर एलिसा आ जाती है और उसके सर पे पत्थर मार देती है और उसे मार देती है और वो जानवर अपनी पूंछ से ग्रेस को मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एलिसा को जो प्रेग्नेंट होती है और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।